नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। भारतवर्ष जो कि एक विशाल देश, यह भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही महात्माओं की धरती रही है। योगी, फकीरों, संत और ना जाने कितने ऋषि मुनियों का आवागमन इस हमारे देश में हुआ है। भारतवर्ष में जो प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के बाबा, योगी, संत, फकीर, ऋषि, मुनि अपने अपने समय में आके अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने अपने तरीके से ज्ञान दे करके हमारी भारत भूमि को धन्य किया है। इसके अंतर्गत अनेक पीर फकीरों के नाम, संत महात्माओं के नाम, योगी और त्यागियों के नाम और ना जाने अनगिनत महापुरुषों के नाम से हमारी भारतीय संस्कृति भरी हुई है। अब आज के इस वर्तमान काल में अपने शिरडी के साईं बाबा के संबंध में मैं आज आपको कुछ सुनी और अनसुनी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि मेरी यह रचना, मेरी यह कृति आपको पसंद अवश्य आएगी और आप शिरडी के साईं बाबा के संबंध में काफी कुछ रोचक तथ्यों को जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आती है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में भी मैं आपके समक्ष अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत कर सकूं। शिरडी के साईं बाबा भारत में एक महान संत के रूप में इनको जाना जाता है। कहा जाता है कि वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। कई चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में दिखाए। शिरडी साईं बाबा के भक्त आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। साईं बाबा के भक्त इनके अद्भुत चमत्कारों की चर्चा करते आए हैं। इनके भक्त ऐसे मानते हैं कि ये ईश्वर के अवतार थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग इन्हें पूजते हैं। शिरडी साईं बाबा को मानने वाले उन्हें योगी, संत, पीर, फकीर कहकर पुकारते हैं और बाबा तो उनका प्रिय नाम है, साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा के धर्म और जन्म को लेकर लोगों में विरोधाभास है। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ अनुयायी उनको मुस्लिम मानते हैं, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे जो हमेशा सबका मालिक एक है जपते रहते थे। उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। श्री साईं बाबा को भारत में एक महान संत के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे और उनका जो रूप था वो बहुत ही तेज से भरा हुआ था। उनका रूप अभूतपूर्व शक्तियों से संपन्न है और एक भगवान के रूप में उनको हम पूजते हैं। साईं एक युवा फकीर के रूप में सबसे पहले शिरडी गए और जीवन भर वहीं रहे। मान्यता है कि जो भी उनसे मिलने आया उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसके जीवन में खुशियों का भरमार हो गया। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में अलग अलग मत हैं। अगर हम इन मतों के ऊपर जाएं तो शिरडी के साईं बाबा का सही स्थान निकालने में हमें कुछ कठिनाइयां होंगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में दिनांक 28 दिसंबर के दिन साल वर्ष सन 1835 में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। साईं सच्चरित्र
नामक किताब पुस्तक के अनुसार साईं 16 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे, जहां वे एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह हमेशा एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर भक्ति में लीन रहते थे। धीरे धीरे लोग उनके उपदेशों को अपनाने लगे और इस तरह उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि आसपास के गांवों में बढ़ती हुई पूरे देश में फैल गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में साईं बाबा का विशाल मंदिर है। इस मंदिर में आज भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह मंदिर साईं बाबा की समाधि पर बनाया गया है। मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताओं की बात करें तो जो भक्त सच्चे मन से साईं भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं, उनकी कामना अवश्य पूरी हो जाती है। अब इसके पश्चात मैं आपको लेकर चलता हूं शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तरफ। यह मंदिर एक विशालकाय क्षेत्र के ऊपर स्थित है और इसमें शिरडी के साईं भगवान की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर प्रातःकाल से लेकर शाम तक अनेक बार आरतियों का आयोजन किया जाता है। भक्तों के आने के लिए, भक्तों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी और उत्तम व्यवस्था की गई है। किस प्रकार से लाइन में, पंक्ति में आकर भक्त दर्शन करते हैं और बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कष्ट के सभी भक्त साईं भगवान के, शिरडी भगवान के, साईं बाबा के दर्शन करते हैं। शिरडी के साईं बाबा, इनकी मृत्यु के संबंध में यह विदित है कि इनकी मृत्यु दिनांक 15 अक्टूबर सन 1918 में हुई थी। जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें उनके भक्तों द्वारा श्री दत्त गुरु के रूप में भी माना जाता है और उनकी पहचान एक संत और एक फकीर के रूप में है। वह अपने हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्तों के साथ साथ अपने जीवन काल के बाद भी पूजनीय हैं। कोई पूजा करे या नमाज पढ़े, उनकी नज़र में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईश्वर अल्लाह अलग अलग नहीं है, ऐसा उनका मानना था। सबका मालिक एक है, यह उनकी सोच थी। यही चमत्कारी तरुण फकीर आगे चलकर शिरडी के साईं बाबा कहलाए, जिनके प्रति पूरे देश के लोगों में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। साईं बाबा का असली नाम हरि बाबू भूसारी बताया जाता है। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सदगुरु साईं दर्शन एक बैरागी की स्मरण कथा के अनुसार साईं ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदिक शाखा और कौशिक गोत्र का था। अब कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म दिनांक 27 सितंबर सन 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पाथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु दिनांक 28 सितंबर सन 1918 को शिरडी में हुई थी। ज़्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं सन 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए। तब वह किशोर अवस्था के थे, नौजवान थे, नवयुवक थे, यानी कि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष थी और इस मान से सन 1838 में उनका जन्म हुआ माना जाता है। साईं बाबा पूर्णतः एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। आओ जानते हैं कि साईं विरोधियों का साईं के बारे में क्या तर्क है। साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जन्म, इनके समागम, इनका समाना और इनके धर्म, इनके नाम के संबंध में काफ़ी विरोधाभास देखने को मिलता है। अब साईं बाबा ने क्या नहीं किया, चोट कभी नहीं। साईं बाबा के विश्वसनियों ने उन्हें विभूति, पवित्र राख और अंगूठियां, हार और घड़ियां जैसी अन्य वस्तु, छोटी वस्तुओं के भौतिकीकरण और जैसे चमत्कारों का श्रेय दिया है। साथ ही चमत्कारी उपाय, चमत्कारी इलाज, चमत्कारी उपचार, पुनरुत्थान, दूरदर्शिता, द्विस्थान की रिपोर्ट भी दी है और कथित तौर पर वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ और
काफी शक्तिशाली और कितने ही चमत्कारों के स्वामी थे साईं बाबा। साईं बाबा के पैतृक घर के पास में ही एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम चांद मियाँ था। उनकी पत्नी का नाम था चांद बीबी। बताया जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा भी कुछ साईं बाबा के रूप में कहा गया है। साईं बाबा का कौन सा ऐसा मंत्र था जो उन्हें महान बना दिया, जिसने उन्हें महान बना दिया? ओम सर्वदेवाय रूपाय नमः, ओम शिरदी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम अजर अमराय नमः। इस प्रकार से साईं बाबा के विरोधाभास के कारण हम उनके लिए एक अंतिम निर्णय नहीं ले पाते हैं, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने चमत्कार दिखाए, परिवारों में खुशहाली लाए और सबके दुख दर्द दूर करते हुए, उनका उपचार करते हुए, उनका इलाज करते हुए, घरों में खुशियां लाते हुए वो इतने प्रसिद्ध हो गए, इतनी ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली कि उनको साईं बाबा का दर्जा मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम शिरडी में उनके एक विशाल मंदिर को हम देखते हैं और उनके दर्शनों के लिए हम जाते हैं। हालांकि यह जो दर्शन है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद, कोई हार, फूल, माला आदि चढ़ाना वर्जित है। वर्जित है कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई मांग नहीं होती है। साईं बाबा के दरबार में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हैं। आपसे किसी भी प्रकार से कोई अर्थ या कोई सामान नहीं लिया जाता है। यह भी इस मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाता है। साईं बाबा ने गरीबों की सेवा करने के साथ साथ सरल लेकिन सार्थक जीवन भी जिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस द्वारका माई में ली और दिनांक 15 अक्टूबर सन 1918 को 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा भी इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है। साईं का नाम पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भुसारी, तीसरा हरि बाबू भुसारी, चौथा अंबादास भुसारी और पांचवें बलवंत भुसारी थे। साईं बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे और उनका नाम था हरि बाबू भुसारी। तो इस प्रकार से विरोधाभास के चलते हम यह निश्चित नहीं कर पाते, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि वह आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और लोग व्यक्ति और नागरिक अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। मतदान में बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया जाए वाला पक्ष विजयी रहा था। इसके बाद दूसरा पक्ष बाबा का शव कब्रिस्तान में दफन करने के पक्ष में था। साईं बाबा को लोग अवतार मानते थे। इसके बाद भी उन्होंने अपने निधन से पूर्व धार्मिक ग्रंथ सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। तो इस प्रकार से हिंदू रीति से भी उनका अंतिम संस्कार किया गया और मुस्लिम ने अपने तरीके से उनको अपनापन दिखाया। अब ज़्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं बाबा सन 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए थे। तब वह किशोर अवस्था के थे, नौजवान थे, नवयुवक थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष थी तो इस मान से सन 1838 में ही उनका जन्म हुआ होगा। खुद को साईं का अवतार मानने वाले सत्य साईं बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर सन 1820 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में बताया जाता है और कहीं कहीं पर यह भी बताया जाता है कि यह गांव आंध्र प्रदेश में स्थित था, पूर्वकालीन आंध्र प्रदेश। अब उनके गुरु के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, उनके गुरु सेलू के वैकुंठा बाबा थे। ऐसा भी कहा जाता है कि लाडली महाशय से भी उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की थीं। अब साईं बाबा भगवान कैसे बन गए, इसके बारे में भी बड़ी ही चर्चा होती है। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति सम्मान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम, दया और दयालुता को अपना धर्म माना।
सबको एक समान मानते हुए उन्होंने सभी भक्तों को एक समान व्यवहार किया। जो भी उनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उनके प्रति कृपा करते थे। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। अब साईं बाबा ने ऐसी कौन सी समाधि ली, कब ली, इसके बारे में भी जो विचार आते हैं, जो इतिहासकार लिखते हैं, 100 साल पहले 15 अक्टूबर सन 1918 को साईं बाबा ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। कहाँ पर? शिरडी में। शिरडी में समाधि लेने के पश्चात शिरडी साईं बाबा का मंदिर बनाया गया था। और ये मंदिर किसने बनाया, इस मंदिर का नवनिर्माण किसने किया और इसमें किस प्रकार से इतना विशाल मंदिर बनाया गया? साईं बाबा समाधि मंदिर का निर्माण सन 1917 और 1918 में नागपुर के एक करोड़पति और साईं बाबा के परम भक्त श्रीमंत गोपाल राव बूटी ने करवाया था। इसका निर्माण मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में वह स्थान बन गया जहां साईं बाबा के अंतिम अवशेष रखे गए थे। अब 27 सितंबर सन 1918 से साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। इस प्रकार से उन्होंने अपना अंतिम समय देखा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ यानी कि समाने होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि लोगों को अब तो वो नहीं बचेगा, लेकिन उसकी जगह बाबा ने दिनांक 15 अक्टूबर को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्म लीन हो गए और उनकी कृपा से तात्या बच गया। अब साईं बाबा ने समाधि क्यों ली, यह भी मैं बता देता हूँ। 32 साल पहले यानी कि 1886 में बाबा ने 3 दिन की समाधि लेकर सीमा रेखा पार करने का प्रयास किया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा। इससे छुटकारा पाने के लिए बाबा ने अपने प्राणों को ऊपर ले जाकर समाधि में जाने का निर्णय लिया। साईं कौन सी जाति के थे, किस प्रकार के थे, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनेक विरोधाभास इसके संबंध में पाए जाते हैं। साईं या कभी कभी सई उच्चारित किया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। उन्हें सैन के नाम से भी जाना जाता है। साईं उन मुस्लिम भिक्षुक समुदायों में से एक है जो पारंपरिक रूप से उत्तर भारत में सूफी मंदिरों में भिक्षा मांगने से जुड़े हुए हैं, परंतु जैसे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि वह हिंदू थे या मुस्लिम थे, इसके बारे में अभी भी विरोधाभास है। इतिहासकार अपने अपने वक्तव्य देते रहते हैं और इसके संबंध में अनेक प्रकार के विचार हमारे समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। साईं बाबा के अस्तित्व का सबसे दिलचस्प पहलू उनका पुनर्जन्म है। उनके कई भक्त उन्हें हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव के अवतारों में से एक मानते हैं और शिरडी भगवान मानते हुए शिरडी मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में एक नीम का पेड़ है। ऐसी एक जगह है गुरुस्थान, एक पवित्र स्थल जो साईं बाबा मंदिर के काफी करीब स्थित है। गुरुस्थान को उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां साईं बाबा को पहली बार 16 वर्ष के लड़के के रूप में, नवयुवक के रूप में, किशोर के रूप में दुनिया ने, संसार के सामने देखा गया था। यहाँ एक नीम का पेड़ है जो काफी प्रसिद्ध है और माना जाता है कि यहाँ पर बैठकर साईं बाबा अपनी उपदेश देते थे और सबका मालिक एक है के विचार पर चलते हुए सबका उपचार करते थे और उनके अंदर शक्तियां भी यहाँ पर प्रवेश कर गई थीं। अब साईं बाबा के कितने नाम हैं? साईं बाबा के 108 नाम हैं। अब 108 नाम हैं, अगर मैं यह लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और इसको मैं अगले वीडियो में साईं बाबा के 108 नामों के बारे में आपको बताऊंगा। अब शिरडी तो प्रसिद्ध हो गई साईं बाबा के निवास के कारण से। यह जो साईं बाबा आध्यात्मिक गुरु, साईं बाबा का पूर्व घर, जिनकी छाप अभी भी यहाँ एक समाधि मंदिर के साथ अंकित है, सूफी संत को श्रद्धांजलि देने और आशीर्वाद लेने के लिए हर दिन हजारों लाखों लोग विभिन्न शहरों से यात्रा करते हुए यहाँ पर आते हैं और संत को चमत्कार दिखाने और एक ईश्वर के बारे में शिक्षा फैलाने के लिए जाना जाता है। साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा सबके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा माना जाता है। आप सच्चे मन से जब शिरडी आएंगे और अपनी मनोकामना भगवान शिरडी
के साईं बाबा के समक्ष रखेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शिरडी भारत की सबसे पवित्र भूमि और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल के रूप में प्रस्तुत हो चुकी है। इसमें शिरडी साईं बाबा का अत्यधिक पवित्र स्थान मंदिर स्थापित हो चुका है। साईं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए जो भक्त आते हैं वह अपनी मन की मुरादों को पूरा करके ही वापस जाते हैं। अब साईं बाबा के जो विवाह के संबंध में बात आती है, सत्य साईं ने अपनी पुस्तक ज्ञान वाहिनी में ज्ञान के मार्ग पर उसे मीठा मांस दिया जाता है। ज्ञान मार्ग पर शिक्षा देते हुए बताया, जब कोई बच्चा रोता है तो उसे मीठा मांस दिया जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा शासित मनुष्यों के लिए भगवान ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए विवाह का यह संग बनाया है। आत्मनियंत्रण के लिए ही दो व्यक्ति विवाह करते हैं, ऐसा साईं बाबा का कहना था। अब साईं बाबा को विष्णु भगवान का भी अवतार माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान के अवतार के रूप में साईं बाबा अपना प्रभाव, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद भक्तों को दे रहे हैं। इसके पश्चात उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई जीवनी श्री साईं सच्चरित के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दत्तात्रेय के अवतार के रूप में भी मानते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो साईं बाबा का धर्म था उसके बारे में भी विरोधाभास है, जो उनके नाम के बारे में था उसके बारे में भी विरोधाभास है, और उनका असली नाम क्या था उसके बारे में भी विरोधाभास मिलता है। परंतु हम इस विषय पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम यही कहेंगे कि साईं के असली नाम के बारे में आज भी कोई नहीं जानता। वह शिरडी के लोगों को एक भिक्षु के रूप में दिखाई देते थे और उनके शिष्य मुख्य रूप से आमतौर पर उन्हें साईं बाबा के रूप में संबोधित करते थे। इसके अलावा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कोई विशेष सबूत, कोई सिद्धांत, कोई रास्ता नहीं मिलता है। हालांकि साईं बाबा ने यह सुनिश्चित किया है उनका पालन पोषण एक फकीर द्वारा किया गया था। अब साईं तो हम उनको कहते थे, अन्य लोग भी उन्हें साईं कहकर संबोधित करते थे और तब से उन्हें साईं बाबा के नाम से जाना जाने लगा। शिरडी लौटने पर बाबा वहां पर 60 वर्षों की अखंड अवधि तक रहे। मतलब उन्होंने कहीं दूसरे स्थान पर जाने का जरूरत, आवश्यकता नहीं समझी और वहीं पर रहकर भक्तों का कल्याण करने लगे। जिसके बाद वर्ष 1918 में उन्होंने अपनी महासमाधि ले ली। चमत्कार के रूप में उन्होंने काफ़ी चमत्कार दिखाए, कृपा की, परिवारों के ऊपर कृपा की, और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आज भी भक्तगण शिरडी साईं बाबा में पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद, उनका कृपा लेकर के वापस अपने स्थान पर, अपने घर पर आते हैं और अपने मनोरथ को पूरा करते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से क्यों न हो, वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। साईं शिरडी के साईं बाबा कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर उन्हें याद करता है, वह उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। गुरुवार के दिन विशेष रूप से साईं बाबा के मंदिर में पूजा होती है। शनिवार और रविवार के दिन विशेष रूप से छुट्टी के दिन में भक्त दर्शन करने आते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर शिरडी साईं बाबा का एक प्रतिष्ठान है, जहाँ पर भोजनालय है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। भक्त भोजन करते हैं और अपनी कृपा भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। अब यदि आप शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी में आते हैं तो आपको यहाँ बाजार में, मार्केट में बहुत कुछ देखने को, खरीदने को मिलता है। पर्यटक और भक्त यहाँ पर स्टोर से, दुकानों से प्रसाद, मूर्तियाँ और साईं बाबा के कपड़े जैसे सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यह सुबह 6 बजे से खुल जाता है, इसलिए कोई भी पूजा का सारा सामान खरीद सकता है। बच्चों, पुरुषों, महिलाओं के लिए तीर्थयात्री कपड़े उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए विभिन्न खिलौने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इस प्रकार से शिरडी की साईं बाबा की यदि आप दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आप समय पर आइए
और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को साकार बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी प्रकार से आपके समक्ष अच्छी चैनल के माध्यम से अच्छी रचनाएं आपके समक्ष लाता रहूँगा। और साईं बाबा को प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।